वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी है और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। आज की खास खबर यह है कि आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उनके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने भी एक अनर्गल टिप्पणी की है और उनके बारे में जो खबरें चलाई जा रही हैं कि वो किस तरीके से नशे की आदी हैं और उस नशे में सोते रहते हैं। इस पूरे मामले को देखते हुए हिंदुस्तान भर के शिया समुदाय के लोग आक्रोश में हैं और खास तौर से उनके धर्मगुरु, जिन्होंने ये मुतालबा किया है कि चैनल्स के जरिए, जो चैनल ने जिस तरह से खबरें चलाई हैं, उनको माफी मांगना चाहिए और अपने ट्विटर हैंडल और डिफरेंट जो जहां जहां पर इन्होंने अपनी साइट पर इस तरह की खबरें चलाई हैं उसको डिलीट किया जाए और यहां तक के मीडिया हाउसेस के जो ओहदेदारान हैं वो माफी मांगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामेनी के लिए इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया की वेबसाइट्स पर जिस तरह की बेबुनियाद और नाजेबा खबरें शाया और नश्र की गई हैं, उस पर मुसलमान और खुसूसन शिया मुसलमानों में गम गुस्सा देखा जा रहा है और इस पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रहबरियत के नाम पे जान भी कुर्बान है, मर्जियत के नाम पे जान भी कुर्बान है, रहबरियत के नाम पे जान भी कुर्बान है। इनका कोई मेयार नहीं है, इनका कोई वो नहीं है कि क्या दे क्या न दे। कैसी भी अफवाह, या सड़क पर भी कोई अफवाह अगर चलेगी ईरान की तो उसको भी दे देंगे। कोई रक्शे वाला भी अगर कोई गुनगुना रहा होगा ईरान के खिलाफ तो उसको भी दे देंगे। अरे साहब ये आई लेकिन अभी तस्दीक नहीं हुई, आ गई है। जब तस्दीक नहीं हुई तो तुम दे कैसे रहो? किसी गैर मुसद्दका खबर को किसी को तस्दीक ना हुई उसको हम उल्टी सीधी यहाँ के किसी लीडर के लिए छाप दो, कहते साहब तस्दीक नहीं हुई है, एक खबर चल रही है, तो क्या मुनासिब होगा? बल्कि पकड़ के बंद कर दिया जाएगा कि जब तस्दीक शुदा नहीं है तो तुम ऐसी चला कैसे रहो? हम हुकूमत से मुतालिबा हमारा यही है कि ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे इंडिया के ज़ाती ताल्लुकात भी अच्छे हैं, सियासी ताल्लुकात भी अच्छे, सब कुछ है। लिहाजा इन ऐसे मीडिया वालों पर ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करते हैं, इन पर हुकूमत की तरफ लगना चाहिए। FIR हो, हर इलाके से FIR हो, हर इलाके से FIR हो, हर जगह से FIR हो। हमारे हिंदुस्तान के कुछ ने ये न्यूज़ चैनलों से रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी के ख़िलाफ़ कुछ नाशाइस्ता बातें इज़हार किए हैं। उनको कंडम करने के लिए हम शिया एसोसिएशन के उलमा ज़ाकिरीन सब यहाँ पे जमा हो गए हैं। हम हिंदुस्तान के सरबराहान से चाहते हैं कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इस जमहूरी मुल्क में इस तरह की नाशाइस्ता अल्फाज न्यूज़ चैनलों से शेयर नहीं होना चाहिए है। हम यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज करने आए हैं चूँकि हिंदुस्तानी बाज़ मीडिया ने आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी साहब जो हमारे धर्मगुरु है, जो हमारे रहबर है, उनके ख़िलाफ़ गलत बयानी से काम लिया है। तो हम यहाँ पर अपना एहतजाज दर्ज करने आए हैं कि हम हिंदुस्तानी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इस तरह के नाज़ेबात बयान न दें जिसकी वजह से शिया मज़हब के यानी जो उनके मानने वाले हैं, उनके अक़ीदतमंद है, उनके दिलों को ठेस न पहुँचे। और जो हमारे रहबर है यहाँ पर, सरबराह हमारे यहाँ पर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना इमरान रज़ा अंसारी साहब ने, तो वो भी पुरमज़म्मत करते हैं, हम भी पुरमज़म्मत करते हैं। ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। देखिए, जिस तरीके से ये मोसाद ने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है, इसकी तो जितनी भी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। और ये अहमकाना बात है और ये उनकी हताशा और उनकी हार को उजागर कर रही है। जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को और इजराइल को बैकफुट पे ढकेला और घुटनों पे ला दिया है, मैं समझता हूँ कि अब उसके बाद ऐसी ही कुछ इनसे उम्मीद की जा रही होती। अभी भी जैसे आज भी इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने धमकियां दी हैं, या मसलन जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ ये इनका हार का नतीजा है। यहाँ जो मीडिया का हाल है वो शायद आपको याद होगा, जिसको और दूसरे चैनलों ने लिया था कि लाहौर भी जितवा दिया था और कराची में भी इंडिया फोर्सेस पहुंच गई थी, इस तरीके से कर दिया। यहाँ का मीडिया का
इसी तरीके से हाल हो गया है कि कौवा कान ले गया, अपना कान नहीं देख रहे हैं, लिए चले जा रहे हैं। और यहाँ का वो मीडिया कि जो इजराइल फंडेड है, ठीक है, उसको भी बड़ी निराशा हुई थी ईरान के इस तरीके के हमलों से। वो भी बहुत निराश था, क्योंकि वो तो समझ रहा था कि जिस तरीके से शुरू में प्रोपेगेंडा कर रहा था कि उनके पास आयरन ड्रोन है और थार्ड है और फलाना सिस्टम है और मोसाद है और बस चुटकियों में सब मामला खत्म हो जाएगा, वो भी निराश है। तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। मैं समझता हूं कि वो माफी मांगे या नहीं मांगे, जो हमारी देश के अच्छे लॉयर्स हैं उनसे मैं कोशिश करूंगा कि वो अपने अपने शहरों में इनके खिलाफ एप्लीकेशंस दें, FIR करें कि इस तरीके की बेहुदा बातें फैलाना ताकि बंद हों। और मैं अपने मुल्क की, क्योंकि देखिए जहाँ तक ईरान का मसला है, अभी तो आपने देखा कि चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम, शिया सुन्नी तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सब ने जो ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते हैं उनको किस अंदाज से लिया है और बताया भी है। तो मैं समझता हूँ कि इसका नॉन मुस्लिम जो हैं वो भी इस बात का सपोर्ट नहीं करेंगे कि इस तरीके की बेहुदा किसी के ऊपर इल्जाम लगाए जाएं। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम सब मिलके अपने अपने शहरों में इन मीडिया जो सेंटर्स हैं उनके खिलाफ FIR करें, और अगर ये बहुत जल्दी माफी मांग लेते तो इनके हक में बेहतर होएगा, वरना FIR तो इनके खिलाफ होना चाहिए, कानूनी पूरी कार्रवाई होना चाहिए। जैसा कि इंडिया टीवी और दूसरे गोदी मीडिया के चैनल्स और अखबारात ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब की शान में गुस्ताखी की है, उसके लिए बाकायदा मैंने कानूनी कार्रवाई के लिए तमाम मोमिनीन से गुजारिश की है। इसलिए कि आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब हमारे मजहबी पेशवा हैं, और जिस तरीके से हिंदुस्तान का ख़ासतौर से इंडिया टीवी ने तौहीन की है, उसकी भरपूर तरीके से उसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करना चाहिए है। इसलिए क्योंकि ईरान ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने इनके आका अमेरिका और इजराइल को अपने पैरों के ऊपर ले जाके बिठा दिया। जहां इस्लामी देश इनकी ग़ुलामी कर रहे थे, वहां एक मौला अली का ग़ुलाम उठा और उसने उठ के बताया कि अली वाले कैसे होते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब से और ईरान से बौखलाई हुई है। अफसोस की बात है कि मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि मीडिया बजाय फैक्ट दिखाने के, बजाय खबरें दिखाने के, मीडिया बता रहा है कि कौन किस तरीके से सो रहा है, कौन क्या ले रहा है। मैंने तो आज ये बात सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स में लिखी कि जब आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब आराम फरमा रहे तब ये हाल है, तुम खैर मनाओ, अगर से वो जाग गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। लिहाजा मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, जो भी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के खिलाफ कुछ लिखे तो उसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई कीजिए। मैं भी हैदी टास्क फोर्स और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से बाकायदा थाने में इसकी FIR दर्ज कराऊंगा। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। आजकल बहुत चल रहा है कि तमाम दुनिया जब वार में होती है तो वार के साथ साथ कुछ चीज़ें दूसरे मुल्क के जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उन पर भी टिप्पणियां की जाती हैं। अभी आपने इससे पहले भी कुछ जगहों पर देखा है। उसी कड़ी में आज जो आपने रिपोर्ट देखी कि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के बारे में भी इस तरह की टिप्पणी की गई है। हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें मीडिया में आना, और वो भी जो जिम्मेदार मीडिया है, इसीलिए कहते हैं कि जो गोदी मीडिया है वो उन खबरों की जांच और पड़ताल नहीं करता है, बल्कि इन्फ्लुएंस होकर खबरें दी जाती हैं। आप हमारे चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने मेजबान अतहर काज़मी को इजाजत दें। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।